और आपको जानकारी दे दें कि दक्षिण के दौरे पर है मुख्यमंत्री भजोलाल शर्मा। फिलहाल चाय पे चर्चा हैदराबाद से तस्वीरें देख लीजिए मुख्यमंत्री शर्मा की। तो खास तस्वीरें और लोकसभा चुनाव के चलते मुख्यमंत्री भजोलाल शर्मा के बैक टू बैक दौरे जारी हैं। इसी बीच मैराथन में दौरों को लेकर जो मुख्यमंत्री है वो हैदराबाद में है। आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई कि किस तरह से चाय पे चर्चा करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री भजोलाल शर्मा, जो कि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में जो दक्षिण है उसको कैसे साधना है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कवायद कर रही है। ये तस्वीर जरा देख लीजिए मुख्यमंत्री शर्मा। तो मेरे भाई पीछे चाय पी रहे हैं, मैं भी चाय पी रहा हूँ। ये कार्यक्रम ही चाय पर चर्चा है, इसलिए आप चाय लेकर के आ गए नया कुर्सियों पर, आराम से पिए आगे आगे चाय। पीछे जो खड़े हैं मैं उनसे कह रहा हूं जो मेरी तरफ देख रहे हैं, आप आइए बैठिए। मेरे को यही बताया था कि चाय पे चर्चा में सबसे पहले चाय आई, तो मैंने कहा ये कैसे, बोले है ही चाय पे चर्चा। मंच पर विराजमान आपके अपने लोक लाडले और जिनको अभी आपने तो देखिए मुख्यमंत्री शर्मा की चाय पे चर्चा, खुद मुख्यमंत्री भजोलाल शर्मा जो वहां पे लोग मौजूद थे उनसे कहते हुए नजर आए कि आप लोग भी चाय की चुस्कियां लीजिए, आनंद इसका लीजिए। और देखिए मिशन दक्षिण पर है मुख्यमंत्री भजोलाल शर्मा। दक्षिण में कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है उसको लेकर मुख्यमंत्री भजोलाल शर्मा ने भी कमान संभाल ली। स्टार प्रचारकों में नाम आता है उनका। ऐसे में हैदराबाद से अपनी लाइव तस्वीरें देखी मुख्यमंत्री शर्मा की। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के समर्थन में प्रवासी राजस्थानियों के साथ ही चर्चा, और चर्चा इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है या यूं कहें कि बहुत ज्यादा अहम मानी गई क्योंकि एक अलग तरह से यहाँ पे चर्चा की गई। चाय पर चर्चा, मुख्यमंत्री भजोलाल शर्मा ने एक नई तरीके से इस चर्चा की शुरुआत की। और देखिए यहाँ पर अपने प्रत्याशी के समर्थन में वो प्रवासी राजस्थानियों के साथ चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे। तो खास तस्वीरें हमने आपको दिखाई। नारायण पंचारिया, छगन सिंह राजपुरोहित भी उनके साथ में मौजूद हैं। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां भी गिनाई थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर उपलब्धियां गिनाई थी। और मिशन तेलंगाना पर भजोलाल शर्मा और हैदराबाद की तस्वीरें जब मुख्यमंत्री भजोलाल शर्मा पहुंचे थे तो देखिए किस तरह से उनका यहाँ पर स्वागत किया गया। तो प्रवासी सम्मेलन, और इस सम्मेलन को खास तरीके से यहाँ पर मनाया गया, वो इसलिए क्योंकि चर्चा तो हुई लेकिन चर्चा चाय के साथ। आमतौर पर हम जब भारतीयों की बात करते हैं तो चाय के बिना हमारा जीवन हमें अधूरा लगता है, और इससे पहुंचे थे तो कैसे उनका स्वागत यहां पर किया गया था। और मुख्यमंत्री भजोलाल शर्मा ने चर्चा की, जिनके दादाजी रंगा रेड्डी जी स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्हीं के नाम से ये जिला रंगा रेड्डी जिला बना है और ये कहलाता है। मैं ऐसे उनके पोते भाई कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके परिवार में, उनके संस्कार में यह है कि वो राष्ट्र के प्रति समर्पित। पोते भाई कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके परिवार में, उनके संस्कार में यह है कि वो राष्ट्र के प्रति समर्पित, ये परिवार जिसने अपने आप को समर्पित करने वाले कार्यकर्ता के रूप में आप काम कर रहे हैं। और मेरे सामने बैठे मेरे वे सभी कार्यकर्ता बंधुओं, प्रवासी भाइयों, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने हुनर से, अपने विवेक से, कोई 40 साल पहले, कोई 50 साल पहले, कोई 80 साल पहले, कोई 100 साल पहले राजस्थान से आए, उत्तर भारत से आए, ऐसे सभी प्रवासी भाइयों को
मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मेरे से कहा कि चाय पर चर्चा है, मैं कुछ चर्चा आपसे करना चाहता हूं, उसके बाद में मेरी कुछ बात रखूंगा। मेरे को एक बात बताइए कि इस देश के अंदर 2014 के बाद आपको कुछ परिवर्तन दिखा है क्या? परिवर्तन लगा है क्या? चलिए, अब एक बात बताइए मेरे को आप कि 2014 से पहले इस देश के अंदर क्या होता था? एक आदमी बताएंगे, एक माइक दे दो भैया उधर। कोर्डलेस है क्या? दूसरा कोर्डलेस है तो कोर्डलेस दो उधर। अभी मैं भिजवा रहा हूं, माइक भिजवा रहा हूं आपके पास। एक कॉर्डलेस उधर दे दो भैया, ये दो हो तो दो दे दो, क्योंकि ये विषय मेरा चाय पर चर्चा का है तो मैं आपसे कुछ चर्चा निकालना चाहता हूं। एक उधर दे दो और एक इधर दे दो, या आधा कर लीजिए इसको। एक इधर दीजिए, एक माइक इधर दीजिए इधर। एक कोई खड़ा हो जाइए उधर से, ऊपर दबा दीजिए बटन सीए साहब। अरे माइक का बटन, अरे लाइन दीजिए भैया उसकी। आप तो मेरे नजदीक हैं, आप तो वैसे ही बता दीजिए। हेलो, हैदराबाद में भी 2-3 जगह बम विस्फोट हुआ था। एक आ गया आपके पास, पहले धमाके होते थे, यानी विस्फोट होते थे। चलिए, एक बात आ गई, अब इधर से बताइए कोई। सबसे ज्यादा कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, दुनिया की पत्थरबाजी, आर्मी के ऊपर, पुलिस के ऊपर, बस जो बिल्कुल बंद हो गई। एक बताइए, उसके बाद आगे बताने दीजिए। कश्मीर की स्थिति खराब थी, वहां डेली बमबारी होती थी। इधर दीजिए माइक भैया, एक इस साइड से बोलेंगे, एक इस साइड से। आप तीन हो गए, इधर से इधर दीजिए। ऐसा नहीं भाई, अगर वो दूर बैठे हैं तो उनके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तेलंगाना दौरे पर संबोधन दे रहे हैं, चलिए सीधा रुख वहीं का। आज भी वो तुष्टीकरण के आधार पर चल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब से 2014 से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, क्या हमने किसी के साथ तुष्टीकरण या जातिवाद की राजनीति की है क्या? आप बताइए, सभी का समान रूप से इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, सभी के पास किसान सम्मान निधि पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? सभी के पास खाद्य सुरक्षा का लाभ सभी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? कहीं हमने तो नहीं कहा कि इसको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए। यह बात मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि हमेशा इस कांग्रेस ने तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति की। आप देख सकते हैं, हम जब हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की बात करते हैं तो इनके नाराजगी होती है। हम कहते हैं हम सबको बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का, सबको आगे आने का काम की बात करते हैं तो इनको परेशानी होती है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे महात्मा गांधी जी के विचारों को लेकर के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को लेकर के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को लेकर के, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को लेकर के, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को लेकर के, और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विचारों को लेकर के चलने वाले अगर कोई इस देश में है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कहीं ना कहीं हमको ये देखना पड़ेगा। ये लोग हमेशा बात करते हैं
अब एक नया सबूका छोड़ देते हैं, नई बात छोड़ देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बात करने वाले, बाबा साहब की बात करने वाले सबसे ज्यादा अगर जलील किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, तो इस कांग्रेस ने जलील किया, कांग्रेस ने जलील किया था। ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि इन्होंने, कांग्रेस ने कभी उनके बारे में चिंता नहीं की, उनको कांग्रेस का टिकट भी नहीं दिया, और जब वे चुनाव में खड़े हुए तो उनका हराने का काम भी इन कांग्रेस के लोगों ने किया। आप देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने पूरे देश की रियासतों को मिलाकर के संकल्प लिया था, उन सरदार पटेल जी को भी कांग्रेस के लोग भूल गए। इनको सिर्फ एक परिवार की याद आई, इनको सिर्फ एक परिवार याद आता था, और आज भी वही परिवार उनको याद आता है। उनको राष्ट्र की चिंता नहीं, उनको परिवार की चिंता है, परिवार की चिंता है। मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, अभी देख रहे हैं यहां के जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, वो फेक वीडियो बना रहे हैं, फेक वीडियो बना रहे हैं। उनको अपनी मर्यादा का भी ध्यान नहीं है। ये किस तरह के हथकंडे अपना सकते हैं आप जानते हैं। ये चुनाव का समय आता है, हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आप सभी पढ़े लिखे हो, सभी जानते हो, इनके जो भी इन्होंने घोषणा पत्र हमेशा जारी किया है, इनका घोषणा पत्र निकाल लीजिए, इनका घोषणा पत्र निकाल लीजिए, और उस घोषणा पत्र में देखिए इन्होंने कितने वायदे पूरे किए हैं। और एक तरफ